दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। ये तो आपको क्रैक करना है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और आने वाला है, तो इसके लिए आप बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, टिबिया, फीमर। तो ये मानव शरीर से लिया गया यह क्वेश्चन। इसमें आपका जो होता है फीमर है, क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, फीमर है। और जो सबसे छोटी हड्डी की बात की जाती है, कान के जो कान होता है आपका कर्ण, उसके मध्य भाग में पाई जाती है, मध्य कान जिसे बोलते हैं, उसको स्टेपीज बोलते हैं, या कहीं पे स्टेपी भी लिखा रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है स्टेपी। छोटी हड्डी और बड़ी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाम मात्र नामकल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था है विश्व में, बताना है। तीसरी, 10वीं, 5वीं और 7वीं। तो ये भारत का जो स्थान है इसमें 7वां स्थान है, जो वित्तीय वर्ष 2018 के लिए विश्व बैंक ने आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, जीडीपी के आधार पर, भारत को इसकी वैश्विक रैंकिंग में 7वें स्थान पर रखा था। और यह जो पदानुक्रम इसका होता है 2.82 बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर है। तो अगला प्रश्न आपका है, सोवियत संघ वर्ष डैश डैश में टूटा था। 1880, 1900, 2000, 1991। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, आप जानते हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूएसएसआर के संघ के साथ, जिसका आंतरिक विघटन हुआ था। ये 4 ऑप्शन के साथ आप चलेंगे। 1991 में हो गया था, इसका विघटन हो गया था। ये डेट जो था आपका 26 दिसंबर 1991 को समाप्त हो गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट का यूएसएसआर अस्तित्व के बाहर कर दिया गया था, तब इसका गठन हुआ था, विघटन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो ये जो आपकी है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, जो आपकी ये पश्चिमी की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक पहाड़ी, उसके निकट एक श्रृंखला होती है, वहाँ से निकलती है। और यह जो नदी जाती है 5वीं सबसे बड़ी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। यह किस किस प्रदेशों से होकर के बहती है? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर के निकलती है और जा कर के लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तापी और नर्मदा दो नदियां हैं जो पश्चिमी की तरफ बहती हुई हैं। तो ये कुछ विशेषता थी इस प्रश्न के लिए। बैस्टिल जोन जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति, जार का पतन। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति, क्योंकि बैस्टिल जेल पर जब आक्रमण किया गया था, तो वो जो घटना हुई थी बास्तिल या बैस्टिल, तो इसमें 14 जुलाई 1789 की दोपहर को पेरिस में घटना हुई थी। पेरिस और फ्रांस में यह घटना हुई थी, बैस्टिल में। इसमें कई मध्ययुगीन शस्त्रागार भी थे, किले, राजनीतिक और बैलिस्टिक नाम से इसको जाना जाता था, और शाही प्राधिकरण जो था उसका वहाँ प्रतिनियुक्त केंद्र भी था। और जब वहाँ आक्रमण किया गया था उस जेल में, तो उसमें केवल 7 कैदी थे, उनको छुड़ा लिया गया था। अगला प्रश्न आपका है, और फ्रांस में जो ये आपका है क्वाड्राजुलेट है, 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस वहाँ पर मनाया जाता है, और अंग्रेजी में उसको बैस्टिल डे भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टेस्क्यू, जाइलम, फ्लोएम। तो ये परहरित वर्णक एक होता है आपका, ये जानते हैं, जो आपका है ये क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं। ये पौधों में उनका हरा रंग जो होता है, हरा वर्णक होता है, उसे कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, उसके माध्यम से अपना भोजन बनाने में मदद करता है ये। और सूरज की रोशनी होती है, उसकी ऊर्जा जो होती है उसको सोख लेता है। यही कारण है कि पौधे हरे होते हैं और
नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को पकड़ता है और ये हरे रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अगला प्रश्न है डैश 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 भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। तो आप कृषि या हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो गतिविधियां हैं, प्राकृतिक संसाधन है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका उदाहरण के लिए इसमें आ जाता है कुछ जैसे आपका उद्योग भी शामिल होता है, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन, ये सब आता है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ चलेंगे, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, जिसपे ज़्यादातर जनसंख्या डिपेंड रहती है। डैश 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 भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तराखंड, बिहार क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र। तो ये चौथे के ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा, झारखंड। ये प्रमुख अयस्क लौह अयस्क पेटी जिसे बोलते हैं वही है, उड़ीसा झारखंड में है। और यहाँ उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क मयूरभंज और केंदुझार किलों में, बादाम पहाड़ में, खदानों में पाए जाते हैं ये। अगला प्रश्न आपका है डैश 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 लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। रूमी, बुद्ध, गांधी, स्वामी विवेकानंद। ये गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ का जो हुआ था, दूसरे ऑप्शन के साथ बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व में लगभग आसपास माना जाता है। नेपाल की जो कपिल वस्तु है वहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और एशिया का प्रकाश उन्हीं को जाना जाता है, प्रबुद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है या जो मायने होता है इसका, जो जग रहा है। वह उपाधि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्राप्त की थी। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। तो ये आप जानते हैं, फर्स्ट आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, तमिलनाडु के साथ जाएंगे। ये दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की जो सदियों से प्रचलित लास नृत्य है कि इसके रूप में वह प्रसिद्ध किया जाता है। किस देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का कौन सा? पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो ये आपका हो जाएगा गोवा, जो आपका है भारत का सबसे छोटा राज्य है, सेकेंड ऑप्शन होगा। और यहाँ की राजधानी जो पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी, इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो लगभग 3702 पर किलोमीटर है। और यहाँ की लगभग जो भूमि का केवल क्षेत्रफल है 0.11% है। गोवा अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से, तो अरब सागर जो है उसके पश्चिमी तट पे मैप में आप देखेंगे साउथ में आता है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कई बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पंताविन, साइना नेहवाल। तो ये आपका पीवी सिंधु हो जाएगा। रियो ओलंपिक जो 2016 हुआ था, तो उन्होंने बैडमिंटन फाइनल में पहुंच करके ओलंपिक में रजत पदक पाई थी। वह पहली भारतीय महिला थी, पीवी सिंधु, बैडमिंटन खेलती हैं। और ये जब ओलंपिक पदक जीती थी तो सबसे कम उम्र की महिला बनी थी ये बैडमिंटन में। और इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त की है। 2020 में भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इनको। और 2000 में सिडनी ओलंपिक कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, त्रिपुरा। 1920 की बात हो रही है इसमें। आप 4 सितंबर 1920 को जो हुआ था, थर्ड ऑप्शन के साथ चलेंगे, नागपुर में, जो कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता जो की थी उन्होंने लाला लाजपत राय ने की थी। 4 सितंबर 1920 का वो समय था। और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1920 कांग्रेस से एक बार फिर नागपुर में सत्र में मिल गई थी। यही है आपका। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? गृह युद्ध होता होम युद्ध 2001, 1909 में, 2009 में, 1800 में। तो श्रीलंका में जब गृह युद्ध चल रहा था वह 1983 भारत विश्व कप जीता था। उसके बाद 2009 तक श्रीलंका के द्वीपीय देश में लड़ा गया था वो गृह युद्ध था।
तो आपका हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2009 में तक लड़ा गया था और यह 23 जुलाई था 1983 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपका होगा, जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश डैश था, चित्रकार, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक। तो ये जीन जैक्स रूसो को 18वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका दूसरा चिंतक होगा। एक जीन जैक्स एक प्रसिद्ध चिंतक था और यह प्रासंगिक कार्य भी किए हैं। डिक्शन ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज भी लिखा है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य 1-2 अवश्य पूछा जाता है सेट में। तो यह जो लावड़ी नृत्य है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न लावड़ी नृत्य शैली पारंपरिक गीतों और नृत्यों का संयोजन है। यह महाराष्ट्र में वहाँ के सैनिक जो थे 18वीं शताब्दी में, वो सैनिकों का आत्मबल मनोबल बढ़ाने का काम किया था। और ये जो था लावड़ी संगीत नाटक पूरी रात चलता रहता है। इसमें लावड़ी प्रदर्शन के अंत में मनाया जाता है। पर्वत की प्रकृति को जला दिया जाता है जो आमतौर पर होता है। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। तो आप जानते हैं जो शांति का प्रतीक है उसको कबूतर को कहा जाता है। आमतौर पर सफ़ेद रंग के होते हैं और कई स्थानों पर प्यार, शांति या दूध के प्रतीक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो दूध और अलग अलग जो होते हैं प्रतीककार के रूप में दिखाए गए हैं। यहूदी धर्म हो गया, ईसाई हो गया, इस्लाम हो गया, या मूर्ति पूजा होता है तो अलग शांतिवादी दोनों समूहों के प्रतीकवाद के रूप में दिखाई देंगे ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस, पीनियल ग्रंथि। तो ये आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। अंतःस्रावी तंत्र वाहिनी रहित ग्रंथियों की एक नियंत्रण प्रणाली है जो विशिष्ट अंगों के भीतर हार्मोन्स का स्राव करती है। अंतःस्रावी तंत्र पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथियां, अधिवृक्क ग्रंथियां, ये सब। तो ये लार ग्रंथि हो जाएगी आपकी। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। ये आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये आपका सेकेंड हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है जो एक आनुवांशिक पदार्थ है, एक अणु है जो आनुवांशिक कूट निबंध करता है जिसमें एक जीव को विकसित, जीवित और पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। और ये जो होता है आनुवांशिक कूट हर कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। माता पिता में उनके बच्चों को दिए जाते हैं। डीएनए न्यूक्लियोसाइड नामक अणुओं से बना होता है। इसमें कई प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए बेस जो होते हैं ये होता है, इसमें एक शर्करा समूह नाइट्रोजन बेस आधार होता है, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, जी और साइटोसिन पाए जाते हैं इसमें। तो ये 3-4 प्रकार के डीएनए में पाए जाते हैं। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूएट्रा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। तो ये आपका जो है फर्स्ट राइट आंसर ताजमहल हो जाएगा। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी ये पिएट्रा ड्यूट्रा निम्नलिखित में से स्मारक में पाई जाती है, ताजमहल में पाई गई है। ये जो आपका है इतावली भाषा के सबसे हार्ड स्टोन से निकला है। जो संगमरमर की कलात्मक रचनाएं उकेरती जाती हैं, गर्तों के बारीक कीमती अर्धकीमती पत्थरों से जो भरने की तकनीकी होती है वो होता है रोम में विकसित। ये जो ड्यूरा आपका है पिएट्रा ड्यूरा, फारस और फिर भारत की यात्रा की थी। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। सोडियम तंत्रिका आवेगों और मांसपेशियों के संकुचन में भी भूमिका निभाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोगी निर्जलीकरण, अत्यधिक पसीना या अन्य कारणों से होने वाले सोडियम नुकसान के उपचार
या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं साधारण नमक सोडियम क्लोराइड आपका होता है। 4 ऑप्शन सही होगा। अगला, जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स आपका है, ग्रोथ एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है जो पूरे देश के लिए अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में एकीकृत आम बाजार पर बना देगा। तो ये आपका जीएसटी है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स इसका आंसर होगा सही। डैश इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला? सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया, आरती साहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आरती साहा नाम आता है। ये 29 सितंबर 1959 को दक्षिण इंग्लिश चैनल जो इसको तैरकर पार की थी आरती, एशियाई महिला बनी थी ये जो 1960 में भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था और ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। अगला है, पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। तो इंडियन 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर वाइस एस राजन द्वारा लिखित पुस्तक एक है। क्या है ये? फर्स्ट हो जाएगा। राइट आंसर इसका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है, वित्तीय आपातकाल के किस्मों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने के अधिकार देता है, सेना को जो देश पर शासन करने की अनुमति देता है, लोगों के तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं और उन पर शासन करते हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपका एसएससी जीडी का वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, फुल शेयर करिएगा, जिससे उनको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो जाए। अच्छे एक्सप्लेन के साथ आपके प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ अंक आपको वहाँ मिल सके, 1-2 अंक 4 अंक कम से कम हासिल हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा या कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।